वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 सिविक्स कह लो या पॉलिटिकल साइंस कह लो, इसका चैप्टर नंबर 4 है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ यू आर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आप भारत के प्रेसिडेंट बन जाते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन कैन यू टेक ऑन योर ओन, आप कौन सा डिसीजन अपने आप ले सकते हो। तो हम एक डिसीजन ले सकते हैं ये वाला, आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ अ बिल पास बाय बोथ द हाउसेज। लोकसभा में और राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है, हम उनके लिए ये कह सकता हूं मैं एज ए प्रेसिडेंट कि भैया इस पे एक बार दोबारा विचार कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। Who among the following is a part of political executive? चिल्ड्रन अगर आ जाए पॉलिटिकल तो याद रखना हम मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं जो वोटिंग के द्वारा चुन के आए हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं हो सकता क्योंकि वो पढ़ाई करके आया है एग्जाम को। सेक्रेटरी नहीं हो सकता, मिनिस्ट्री वो भी अपना उसने एग्जाम दिया है तब जाके वो क्लियर किया है। ठीक है, जो डीजी है वो भी नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? होम मिनिस्टर। ठीक है, ये सब जो अफसर देख रहे हो, सरकारें आती रहेंगी सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन अफसर अफसर ही रहेगा जब तक उसकी ड्यूटी रहेगी। क्लियर है? लेकिन ये लोग जो हैं, अब प्रधानमंत्री हो सकता है अगले 5 साल बाद कोई दूसरी सरकार आ जाए। ठीक है, इस तरह से वो बदल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशरी, जुडिशरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले हम जुडिशरी को समझ लेते हैं। चिल्ड्रन इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इसका फायदा यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी कोई खराब काम करता है, कोई गलत चीज करता है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया मैं प्रधानमंत्री हूं तो कुछ भी करूंगा, मैं प्रेसिडेंट हूं तो कुछ भी करूंगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये देखो, एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ द राइट्स आर वायलेटेड। अगर किसी सिटीजन को उसके अधिकार नहीं मिलेंगे तो वो कोर्ट जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन तो ये तो नहीं होगा। वो तो पूछ रहा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। हाँ भाई, जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ इफ गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये वाला ए। तो राइट आंसर है एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये पूछ रहा है जो भी लॉ पार्लियामेंट पास करेगी उसको अप्रूवल की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की। नहीं भाई नहीं, पार्लियामेंट बिल्कुल अलग बॉडी है और जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, वो बिल्कुल अलग बॉडी है। इसने जो रूल पास कर दिया वो तो पास कर ही दिया। ठीक है, तो राइट आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ। हमारे कंट्री में कोई लॉ चल रहा है, अब बहुत टाइम बाद सर्कमस्टांसेस बदल जाती है, उसको कौन चेंज कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। तो लॉ बनाने का और चेंज करने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। याद रखना, मैं लास्ट में पूछूंगा। अब कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। अ न्यू पॉलिसी इज बीइंग मेड टू इंक्रीज द जूट एक्सपोर्ट। देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम हो रहा है उसको करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है जी। टेलीफोन सर्विसेज, टेलीफोन यानी कम्युनिकेशन की बात हो रही है, इसको करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। द प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट, अब खाने पीने की बात हो रही है, चावल, ठीक है, चावल की, गेहूं की, तो ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब पल्स पोलियो कैंपेन यानी हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है, तो अब ये आ जाएगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। द अलाउंस ऑफ द सोल्जर्स, सोल्जर्स मतलब जो हमारी सुरक्षा करते हैं डिफेंस के लिए, ये आ जाएगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इस तरह से आप इनको मिलाएंगे। इनके डायरेक्ट आंसर भी मैंने यहां पे कर दिए, देख लेना आप। ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, नेम द वन दैट एक्सरसाइज द पावर, किसके हिस्से में कौन सी पावर आती है। ये 4 अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है डिसीजन ऑन अलोकेशन ऑफ मनी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इरिगेशन, डिफरेंट। भाई कोई रोड बन रही है, कोई डैम बन रहा है, इसके लिए जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा? वो गवर्नमेंट ही तो देगी। ठीक है, तो द एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल यानी कि जो गवर्नमेंट होगी वो देगी। कंसीडर्स द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी ऑन ए लॉ टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। चिल्ड्रन आपने सुना होगा शेयर मार्केट कभी हाई चला गया, कभी लो चला गया। इस तरह के अगर जो लॉ बनेंगे, लॉ बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का।
डिसीजन ऑन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स में लड़ाई हो रही है तो उसके बारे में डिसीजन देने का काम कौन करेगा? हमारा न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी। इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक। कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, बहुत लोग मारे गए, अब उनको रिलीफ, दवाइयां पहुंचानी है, खाना पहुंचाना है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना है। तो जो गवर्नमेंट, अब ये थोड़ी ना प्रेसिडेंट जाता फिरेगा हर एक घर में या प्राइम मिनिस्टर जाता फिरेगा, उन्होंने तो ऑर्डर दे दिया कि भैया वहां सेना भेजो और वहां पे हेल्प करवाओ। तो यानी कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, जो सिविल सर्वेंट्स है परमानेंट, उनका काम है। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। जैसा कि आप क्लास 9th में हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, ठीक है? तो आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको एमसीक्यू में फुल मार्क्स मिल जाए। Why is the प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल? जो प्राइम मिनिस्टर है उसको डायरेक्ट लोग चूज क्यों नहीं करते? अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, ठीक है? तो अप्रोप्रिएट आंसर है, इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। कई सारी पार्टी बैठती है, ठीक है? बसपा भी बैठेगी, बीजेपी भी बैठेगी, आम आदमी बैठेगी, कांग्रेस। जिसकी मेजोरिटी पार्टी होगी, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी होगी, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे नीचे से, उसका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन बड़ा सा है, मैं आपको समझा देता हूँ। 3 दोस्त हैं, वो मूवी देखने जाते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक दिन जो हीरो है वो एक दिन का सीएम बन जाता है, चीफ मिनिस्टर। चिल्ड्रन इस तरह की एक मूवी भी आई थी अनिल कपूर की, नायक, जिसमें वो एक दिन का सीएम बन जाता है और चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदलने लगता है। तो अब ये पूछ रहा है क्या ये सचमुच में पॉसिबल है? तो आंसर है, देखो मूवी में तो पॉसिबल है, 3 घंटे की मूवी में उसी में शुरू होगी उसी में खत्म होगी, लेकिन सचमुच में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो टास्क होते हैं उसमें बहुत सारे अप्रूवल लिए जाते हैं, बहुत सारी परमिशंस भी होती हैं, लोग भी काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन के सीएम बनने से काम चल जाएगा। तो आंसर में लिखेंगे, while it may look good in a movie but real life is different। मूवी में तो अच्छा लग सकता है, आपको मजा आएगा, वाह देखो वाह एक दिन का सीएम बन गया, उसने कितना काम कर लिया, लेकिन रियल लाइफ बड़ी अलग होती है। गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेसी इज अबाउट टेकिंग एवरीवन अलोंग। जो गवर्नेंस है, यानी कि जब आप सत्ता में आ गए हो तो आपको एवरीवन अलोंग का मतलब है हर किसी को साथ में लेके चलना, ये नहीं कि आप अपनी अपनी चलाओगे बस। डिसीजंस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो डिसीजंस हैं उनको लागू नहीं किया जा सकता बिना कोऑर्डिनेशन के। गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गन हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। अब यहाँ कह रहा है, अ टीचर वाज मेकिंग प्रेपरेशन फॉर अ मॉक पार्लियामेंट। देखो एक तो होती है ये वाली पार्लियामेंट जिसमें असली मिनिस्टर्स वगैरह, मॉक पार्लियामेंट मतलब उसने क्लास में ही एक छोटी सी पार्लियामेंट बना दी कि तुम लीडर हो, ये हो वो हो, तो ये स्पीकर है, ठीक है, सब अपने अपने विचार रखेंगे। अब ये कह रहा है, उन्होंने सबको ऑप्शन दिए। अब ये कह रहा है, इफ दिस चॉइस वाज गिवन टू यू व्हिच वन वुड यू चूज एंड व्हाई। अगर आपको राज्यसभा का या लोकसभा का मेंबर बनना हो तो आप, अगर आपको चॉइस मिले तो आप कौन सी चॉइस लोगे और क्यों? तो मैंने आंसर में लिखा है, आई वुड चूज टू हैव मेजोरिटी इन लोकसभा। मैं तो लोकसभा की मेजोरिटी चाहूंगा। द लीडर ऑफ द लोकसभा इज डायरेक्टली आंसरेबल टू द पब्लिक, क्योंकि जो लोकसभा का लीडर होता है उसको पब्लिक को जवाब देना पड़ता है डायरेक्ट, एंड हेंस इट कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग। और ये थोड़ा मुश्किल भी होता है, चैलेंजिंग होता है, इसलिए मैं तो ये वाला टास्क लेना चाहूंगा। अब ये कह रहा है, आफ्टर रीडिंग द एग्जांपल ऑफ द रिजर्वेशन ऑर्डर। चिल्ड्रन आपको पता है इंडिया में रिजर्वेशन दिया गया है आदिवासियों को, ठीक है, जो छोटी कास्ट्स हैं उन लोगों को, ताकि आगे आए वो लोग भी, ठीक है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। इसमें जो ऑप्शन है बी, जो अंजिया सेज दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कुड हैव गिवन अ वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर। ये जो है ये सही है, क्योंकि जो जुडिशरी है वो भारत में इंडिपेंडेंट है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो सरकार के खिलाफ भी जा सकती है। अगर सरकार, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जो एग्जिस्टिंग पीएम है, जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, अगर वो भी गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जो जुडिशरी है वो एक्शन ले सकती है। द सुप्रीम कोर्ट डिड डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई, ठीक है? अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। विच ऑफ द
फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एग्जिस्टिंग लॉ। लॉ अगर कोई है उसको चेंज कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।